हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज मैं डोरेमोन की मूवी गैलेक्टिक्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो मूवी के स्टार्ट में हम डोरेमोन और नोबिता को देखते हैं। तो यहाँ पे नोबिता उससे पूछता है कि तुम्हें अपने बर्थडे में क्या चाहिए। तो डोरेमोन उससे कहता है कि तुम जो भी ला के दोगे मुझे अच्छा ही लगेगा। दरअसल कुछ दिनों में डोरेमोन का बर्थडे आने वाला है, इसीलिए वो उससे पूछ रहा होता है। अब डोरेमोन यहाँ पे अगले दिन डोरेमोन की यूनियन में चला जाता है, जहाँ पे चलते हुए मार्केट में उसे एक कैट शॉप मिलती है, जहाँ पे कैट की एसेसरीज वगैरह मिलती थी काफ़ी कुछ लगाने को। यहाँ पे वो बहुत सारे ईयर्स को देखता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है उन्हें लगा के, पर वो बहुत ज़्यादा महंगे थे तो वो वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता था। यहाँ पे डोरेमोन का दोस्त पवाएमोन उसे मिलता है, जो कि वहाँ पे होने वाली रेस के बारे में उसे बताता है सब कुछ। फिर हम एक लड़की को डोरेमोन को देखता हुआ देखते हैं, मतलब वो उस पर नजर रख रही होती है। अब अगले दिन यहाँ पे नोबिता सबको घर में लाता है ताकि वो सबके साथ मिलके डोरेमोन को एक सरप्राइज पार्टी प्लान करके दे। अब जैसे ही वो अंदर आता है तो वो डोरेमोन को नकली कान बनाते हुए और उसे पहनते हुए देख लेते हैं, जिस पर सबको वो फनी लगता है और वो उस पर हंसने लगते हैं, जिससे वो शर्मसार हो जाता है और वहां से भाग जाता है। अब यहाँ पे वो डोरेमोन की एक किताब मिलती है नोबिता को, जिसमें काफी सारे कान्स होते हैं, मतलब ईयर्स। अब इसको देख के वो समझ जाता है कि डोरेमोन अब अपनी ईयर्स को लेके परेशान हो रहा है क्योंकि वो उसके पास नहीं थे। अब यहाँ पे टाइम मशीन में एक लड़की वहां से आती है और वो बताती है कि डोरेमोन के लकी होने की वजह से यहाँ पे फ्यूचर में होने वाली रेस में उसे पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है। तो ये सुनकर सुनियो और जियान भी अपना नाम उसमें लिखा देते हैं। तो वो लड़की बताती है कि इस रेस में जीतने वाले को सब कुछ मिलेगा जो वो चाहेगा। तो नोबिता के दिमाग चलता है और वो ईयर्स वाली बात को जान जाता है। तो वो सोचता है कि जीत के शायद मैं डोरेमोन को ईयर्स गिफ्ट कर पाऊं। तो यहाँ पे वो डोरेमोन, शिजुका और अपना नाम भी दे देता है। अब यहाँ पे जब वो उसको लेके टाइम मशीन से फ्यूचर में जा रही होती है तो यहाँ पे डोरेमोन को वो रास्ते में ये रेस वाली बात बताता है और सब कुछ बताता है। अब यहाँ पे ये सभी लोग एक पार्टी में पहुंचते हैं जहाँ पे और भी लोग आए होते हैं। यहाँ पे पॉल भी होता है जो वहाँ का चैंपियन होता है, मतलब हर बार वो रेस जीतता था। अब ये सब रेस वाली बात वो जाके डोरेमी को बताता है, उसे बैठाता है और सारी चीजें बताता है। तो डोरेमी कहती है कि ये रेस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हर एक आदमी के बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं। तो यहाँ पे पॉल भी होता है, वो कहता है कि तुम मेरे सामने क्या ही जीतोगे बच्चों। तो यहाँ पे डोरेमोन और नोबिता कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है और वो उस पर गुस्सा करने लगते हैं। तो यहाँ पे डोरेमी उन्हें समझाती है कि यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए तुम्हारे पास कार होनी चाहिए और तुम्हारे पास कार नहीं है। तो जियान कहता है कि जब कार ही नहीं है तो तुम लोग पार्टिसिपेट कैसे करोगे। तो नोबिता यहाँ से कार लेने के लिए भाग जाता है। अब यहाँ पे सुनियो एक अमीर आदमी को देखता है जिसके पास बहुत सारी कार होती हैं, तो वो उससे जुगाड़ बनाने को सोचता है। अब यहाँ पे हम शिजुका और नोबिता को एक सीढ़ी पे बैठा हुआ देखते हैं। यहाँ पे शिजुका उससे पूछती है कि तुम इतनी ज्यादा मेहनत किस लिए कर रहे हो। तो वहां पे वो उसे एक फोटो दिखाता है जिसमें कान होते हैं। तो वो बताता है कि जब डोरेमोन को बनाया गया था तब उसके पास कान थे और उसका कलर येलो था। फिर एक दिन जब वो सो रहा था तो उसका चूहा कान कुतर के चला जाता है, जिससे उसको दोनों कान हटवाने पड़ते हैं डॉक्टर से। अब जब वो खुद को देखता है बिना कान का तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उसका कलर नीला पड़ जाता है। तो इसीलिए वो डोरेमोन को कान गिफ्ट करने वाला है इस बर्थडे में, इसीलिए वो इतनी मेहनत कर रहा है। और डोरेमोन के दोस्त के पास ये लोग जाते हैं और यहाँ पे वो उससे एक व्हीकल मांगता है नोबिता। तो वो उसे एक साइकिल दिखाता है जिससे वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है। पर जब वो उसे चलाता है तो वो बहुत ज्यादा तेज होती है, उससे उसके नाक के नथुने खुल जाते हैं और उसका चश्मा तक टूट जाता है। इसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश होता है। फिर वो यहाँ पे डोरेमोन के पास जाने के लिए निकलता है। अब यहाँ पे डोरेमोन नोबिता और शिजुका को ढूंढ रहा होता है। तो जैसे ही वो नोबिता उसके पास पहुंचता है वो बताता है कि मैंने कार का जुगाड़ कर लिया है। अगले दिन रेस स्टार्ट होती है। फिर हम लोग देखते हैं कि जियान और सुनियो उसी अमीर आदमी से कार लेकर आए हैं। अब यहाँ पे स्टेडियम पूरा खचाखच भरा होता है। तभी वहाँ पे होम डिलीवरी होती है कार की, जो कि डोरेमोन का दोस्त देने आया था। नोबिता और डोरेमोन की कार थी। और वो जब वो लोग कार देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा फनी कार थी, मतलब एक डक के साइज की थी। तो उसमें एक वही साइकिल लगी थी जो कि कल बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ रही थी और इसे देख के काफ़ी सभी लोग हंसते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। तो यहाँ पे शिजुका भी जाके जियान और सुनियो के साथ में बैठ जाती है। अब यहाँ पे रेस स्टार्ट होती है। तो वही जिसका मजाक उड़ा रहे होते हैं डोरेमोन नोबिता की कार का, वही कार सबसे पहले फेज 1 पार करती है। अब फेज 2
आता है जो कि रॉक होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा रॉक होते हैं वहाँ पे। तो जल्दी-जल्दी जाने के चक्कर में उनकी जाके कार एक जगह एक्सीडेंट में लड़ जाती है एक रॉक से। अब यहाँ पे धीरे-धीरे करके पीछे वाले रेसर उनको पीछे कर देते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक आदमी से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं एक रेसर से, क्योंकि उसकी कार बहुत ज़्यादा मजबूत थी, तो वो रॉक्स को तोड़ता हुआ आगे जा रहा होता है। तो जो पीछे थे उनके ऊपर आके पत्थर गिरते थे जिनकी उनकी कार डैमेज हो रही थी। तो यहाँ पे वो अमीर आदमी जिसने उनको कार दी थी, उनको जियान और सुनियो को दूसरे रास्ते से लेके जाता है और पॉल अपने दिमाग से आगे बढ़ता है। फिर यहाँ पे ये लोग भी कार को ठीक करके अपना आगे बढ़ते हैं और जैसे जैसे 3 रेसर ही आगे जा सकते थे उनमें से एक ही अंदर जाता और फिर यहाँ पे वो 3 रेसर से भी compete करते हैं और जल्द ही वो फेज़ 2 भी पार कर लेते हैं। अब फेज़ 3 यहाँ पे आता है एक लावा। तो यहाँ पे सभी की कार में एसी था, तो वो जल्दी-जल्दी आगे बढ़ते जाते हैं। अब यहाँ पे इनकी कार में एसी नहीं होता है डोरेमोन और नोबिता वाली में, तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा गर्मी से मर रहे होते हैं। तो डोरेमोन यहाँ पे एक लोशन देता है जिससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा ठंडक मिलती है। अब यहाँ पे आता है फेज़ 4। फेज़ 4 चालू होता है स्पेस सेंटर के अंदर। अब जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं तो वहाँ पे अंधेरा छा जाता है और एक अनजान आदमी आके यहाँ पे दूसरों की गाड़ियों को ठोकने लगता है और उन्हें गिराने लगता है। तो वो एक प्लेयर को गिरा देता है। फिर यहाँ के रास्ते काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग थे, तो बाकी लोग तो कंफ्यूज होते हैं, पर यहाँ पे ऑल अपना जी दिमाग लगा के अपने रास्ते चूज़ करता है और आगे बढ़ता रहता है। यहाँ पे डोरेमोन और नोबिता भी अपना स्टिक की मदद से अपना रास्ता चूज़ करते रहते हैं और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे उन्हें वही आदमी मिलता है जो कि क्रैश हो गया था दूसरे के टक्कर मारने की वजह से। वो बताता है कि उसके बड़े-बड़े कान थे, मैं अंधेरे की वजह से ज़्यादा कुछ देख नहीं पाया, पर उसके बड़े-बड़े कान थे जो कि पॉलन की तरह ही थे। अब इनको तो इसके ऊपर शक होता है। अब ये लोग आगे बढ़ते हैं जहाँ पे ये पॉलन से आगे निकल जाते हैं स्टिक की मदद से। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 2 रास्ते आते हैं जहाँ पे डोरेमोन स्टिक की मदद लेता है तो उसे पहला रास्ता दिखाता है, पर पॉलन को वहाँ से कुछ आवाज़ें आती हैं तो वो डोरेमोन को उससे वहाँ से जाने से मना करता है, पर वो डोरेमोन मानता नहीं है और आगे बढ़ने लगता है। तो ज़बरदस्ती पॉलन को उन्हें धक्का देना पड़ता है। फिर वहाँ पे एक बम लगा होता है जिससे ब्रिज ब्लास्ट हो जाता है और यहाँ पे डोरेमोन उस थैंक यू कहता है क्योंकि उसने उसकी मदद की थी। अब ये ब्लास्ट लेडी ने किया था जो कि यहाँ पे थी स्क्रीन पे और यहाँ से ये लोग आगे बढ़ते हैं तो पॉलन कहता है इस रेस में कुछ तो गड़बड़ है, तुम लोग बच के रहना। अब यहाँ पे अगला आता है फेज 5 जो कि एक प्लेनेट पे था जहाँ पे अजीब अजीब से कुछ क्रिएचर्स थे। अब यहाँ पे सभी लोग क्रिएचर से बचते हुए आगे बढ़ते हैं। जियान के पास यहाँ पे कॉल आता है उसी अमीर आदमी का और वो उसे बताता है कि उसे पॉलन मार रहा है। अब इन लोगों को तो शक होता है क्योंकि बड़े बड़े कान थे उसके जिसने बताया था जो हिट हुआ था, तो इसका शक ये होता है। तो जियान उस पर गुस्सा हो जाता है और वो जाके पॉलन के ऊपर कूद जाता है और उसे मारने लगता है। इसकी वजह से ये लोग एलिमिनेट हो जाते हैं। अब एक जगह आके सारे रेसर रुकते हैं और यहाँ पे सभी लोग आके वॉल को बुरा भला कहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उसी भी ने चीट किया है और वही सबको मार रहा है। अब यहाँ पे डोरेमोन उसकी साइड लेता है और कहता है कि भले उसमें एटीट्यूड है पर वो ये सब नहीं कर सकता है, मतलब ये चीट नहीं कर सकता है। तभी वहाँ पे एक क्रिएचर आता है जो कि सभी लोगों को पकड़ लेता है और खा जाता है। अब फिर यहाँ पे सभी लोगों की आंखें खुलती हैं और उन्हें पता लगता है कि वो उसके पेट के अंदर है और उनकी गाड़ियाँ भी लगभग टूट चुकी होती हैं उसके पेट के अंदर आके। तभी वहाँ पे हमें वही आदमी दिखाया जाता है जो कि चीट कर रहा होता है और वो और कोई नहीं वही अमीर आदमी होता है जो कि उस लेडी के साथ में मिला होता है। अब वो लेडी इसीलिए आई थी यहाँ पे क्योंकि वो ऐसे ही बच्चों को लाए जिनसे जीतना मतलब मुमकिन हो और यहाँ पे वो कहता है कि हाँ मैं ही हूँ जो वो चीट कर रहा है। तो यहाँ पे एक रेसर कहता है कि अब तुम यहाँ से बच के नहीं जा पाओगे। तो वो कहता है कि ये प्लेनेट मेरा है और ये क्रिएचर सिर्फ मेरी बात मानते हैं। फिर वहाँ से वो निकल जाता है और वो पेट के बाहर भी निकल जाता है उसके क्रिएचर के और वो आगे रेस में बढ़ने लगता है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि डोरेमोन और नोबिता कहते हैं कि अभी हमारी गाड़ी ठीक है, हम लोग रेस में आगे जीत सकते हैं और हम लोग कम्पीट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे वो जियान को गाने के लिए कहते हैं ताकि क्रिएचर का दिमाग फट जाए और ऐसा होता भी है। जैसे ही जियान गाता है तो वो सबको बाहर फेंक देता है। अब यहाँ पे डोरेमोन तैयार होता है और यहाँ पे वो निकलते हैं आगे। अब जैसे ही वो अमीर आदमी आगे आ जाता है तो यहाँ पे वो लेडी चीयर कर रही होती है क्योंकि वो उसी की साइड होती है और वो उसी से मिली होती है और होना ऐसा था कि जैसे ही वो रेस जीतेगा वो अमीर आदमी तो इस लेडी की शादी उसके पापा इससे करा देंगे, पर ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पे डोरेमोन और नोबिता तुरंत पैडल शिफ्ट करते हुए जल्दी जल्दी आ जाते हैं उनके पास और जैसे ही उसे लगता है कि हाँ वो जीतने वाला है
तो मतलब वो लोग उससे जीत जाएंगे, तो वो उनको टक्कर देता है और उसकी गाड़ी में एक टक्कर मारता है जिससे वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। और यहाँ पे ये लेडी उसके रास्ते को उल्टा सीधा कर देती है जिससे वो अर्थ की तरफ जाने लगते हैं। पर धीरे धीरे करके वो हेड को बाहर निकाल के पकड़ लेते हैं और फिर वहाँ पे रास्ते में आ जाते हैं। अब यहाँ पे गवर्नर जो थे उसके लेडी के बाप, वो उसे यहाँ पे चीट करता हुआ देख लेते हैं, तो वो उस पर चिल्लाते हैं और यहाँ पे सीधा सीधा सिंपल रेस होने देते हैं। अब यहाँ पे ये लोग लड़ रहे होते हैं, तभी यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक वेव फेंकता है जिससे उनके आगे का टायर फट जाता है। जैसे ही वो इलेक्ट्रिक वेव फेंकता है जिससे आगे का टायर फटता है, तो यहाँ पे वो लोग बर्ड बना लेते हैं अपनी कार को और उड़ाते उड़ाते यहाँ पे सीधे उसी के अमीर आदमी के कार के ऊपर गिराते हैं। यहाँ पे जैसे ही वो कार पे गिरती हैं, तो यहाँ पे डोरेमोन गोल गोल चक्कर खा के यहाँ पे फिनिश लाइन को क्रॉस कर देता है और डोरेमोन और नोबिता यहाँ पे ये रेस जीत जाते हैं। अब यहाँ इतनी चीट के बाद इन दोनों को जेल हो जाती है। फिर वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि डोरेमोन और नोबिता को ट्रॉफी मिलती है। यहाँ से उनकी विश पूछी जाती है, तो डोरेमोन कहता है जितनी भी हॉल में है इनको सबको डोरा केक खिलाए जाएं। तो यहाँ पे नोबिता उसकी साइड देखता है, तो वो कहता है कि मेरे ईयर से ही मेरी ब्यूटी नहीं बनती है, कुछ इनर ब्यूटी होती है और मेरा दिल बहुत साफ है और मैं बहुत सुंदर हूँ। यहाँ पे इसी की बात से हम लोगों को अच्छा लगता है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, ऑफ कोर्स लाइक कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंस्टाग्राम पे भी हूँ मैं, तो यहाँ पे जाके फॉलो कर लेना, ये यूज़र नेम आ रहा होगा युगांशु @युगांशु। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।